राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासी दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और अभी अभी हम लोगों ने करम महोत्सव मनाया। सारे देश में विदेश में भी ये आदिवासियों का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और आज हम चर्चा ये करना चाह रहे हैं कि करम महोत्सव, आदिवासी महोत्सव, आदिवासी धर्म, सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान में आदिवासी धर्म को जगह क्यों नहीं मिली? संविधान आदिवासी धर्म को मान्यता क्यों नहीं देता? अभी अभी जो करम महोत्सव हुआ, कल परसों यहाँ दिल्ली, राजधानी दिल्ली में NDMC के सभागार में करम महोत्सव, दिल्ली के आदिवासियों ने करम महोत्सव मनाया, समारोह का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री आमंत्रित थे, बड़े बड़े महानुभाव आमंत्रित थे, देश विदेश के लोग आमंत्रित थे। पूरे देश में पिछले हफ्ते करम महोत्सव मनाया गया। झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, असम में, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान और समुद्र पार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आदिवासी धर्म के मानने वाले हैं, धर्मावलंबी हैं। और ये आदिवासी धर्म कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, यहाँ के मूल वासियों का धर्म है, हजारों साल पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म। विकिपीडिया भी कहती है, सारे कोई इसके बारे में तो कोई चुनौती नहीं दे सकता कि आदिवासी धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। लेकिन ताज्जुब है और तकलीफ भी है कि इतने पुराने धर्म को हमारा भारतीय संविधान मान्यता नहीं देता। अन्य धर्मों की भांति जो मान्यता मिलनी चाहिए, अन्य धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, सारे धर्मों को मान्यता है। लेकिन हम आदिवासियों ने कौन सा अपराध किया हुआ है कि हमारे धर्म को ही मान्यता नहीं मिलती है? अभी कल हमें खुशी थी कि झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, अमित शाह जी से, और उनको ज्ञापन सौंपा। और जहाँ तक हमें सूचना थी कि ये प्रतिनिधिमंडल मांग करेगा आदिवासी धर्म कोड के लिए, आदिवासी धर्म की मान्यता के लिए। लेकिन बाद में जो सूचना मिली है, और जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में भी कहा है, गृह मंत्री जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बताया कि ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा, उस ज्ञापन में मांग की गई है जातिगत जनगणना की, यानी कि अगली जनगणना होगी, गिनती होगी, उसमें जाति के हिसाब से गिनती किया जाए। इसी के लिए गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। ऐसा ही ज्ञापन पिछली बार कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी प्रतिनिधिमंडल के साथ दिया है। अब ये केंद्र सरकार इसे माने ना माने, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन सवाल हमारा दूसरा है। हमारा सवाल ये है कि ये आदिवासी धर्म को मान्यता क्यों नहीं मिली? ना आदिवासियों ने इसके लिए कोई डटकर आंदोलन किया, कर रहे हैं छिटपुट इधर उधर,
आंदोलन चल रहा है, मांग चल रही है। अभी झारखंड विधानसभा ने पारित करके केंद्र को भेजा हुआ है कि आदिवासी धर्म को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसके विषय में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं और भी विभिन्न जगहों से ये मांग उठ रही है। लेकिन फिर भी 75 साल बीत गए। ये आदिवासी धर्म एक सच्चाई है, मौजूद है, लेकिन इस सच्चाई को क्यों नकारा जा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से आदिवासी धर्म मनाया जाता है। आदिवासी जो हैं मूलवासी इस देश के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी ही यहाँ के मूलवासी हैं। तो ये मूलवासियों को अपने धर्म से वंचित किया गया, धार्मिक पहचान नहीं दी गई, ये तो बहुत ही गजब की बात है। और तो और हमारे संसद में संरक्षित पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित सीट हैं जहाँ से आदिवासी जीत के आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस विषय में कोई चर्चा नहीं होती, मांग होती भी होगी तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत विस्मयकारी, आश्चर्यजनक महसूस होता है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि इस विषय में चर्चा करें हम लोग, आदिवासी लोग, कि हमारे धर्म को क्यों पहचान नहीं मिली, क्यों मान्यता नहीं मिली। जबकि और हमारा धर्म क्या है, आदिवासी धर्म प्रकृति के पुजारी। अभी करम त्यौहार, करम महोत्सव, हम करम डालियों की पूजा करते हैं। इसके पहले सरहुल का त्यौहार होता है, वो भी सारे देश में आदिवासी समाज में मनाया जाता है। धूमधाम से ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, त्यौहार में पूजा होती है। सरना पेड़ की पूजा होती है। आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, आदिवासी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के जरिए अपील है, निवेदन है। और दूसरी बात, ये जो अभी मांग उठ रही है आदिवासी धर्म कोड, जातिगत जनगणना की, इस विषय में भी हमें कुछ कहना है और आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि आदिवासी धर्म के अनुसार तो कोई जाति भेद है ही नहीं। आदिवासी में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है आदिवासी धर्म में। तो ये जातिगत जनगणना की मांग क्यों की जा रही है, कैसे जातिगत जनगणना हो, जब आदिवासी समाज में जाति की विभिन्नता है ही नहीं, जाति का अलग अलग जाति का बंटवारा है, विभाजन ही नहीं है, तो उसका जनगणना कैसे होगा। अरे साहब, जनगणना करना है तो हम आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आदिवासी धर्म मानने वालों की गणना क्यों नहीं करते, जबकि इसकी गणना हुआ करती थी ब्रिटिश पीरियड में। जब जनगणना शुरू हुआ देश का, उस शुरुआत में आदिवासी धर्म मानने वालों की गणना होती थी, अलग कॉलम था, अलग कोड था। लेकिन आज़ादी के बाद आदिवासी धर्म मानने वालों की गणना बंद कर दी गई, अन्य में शामिल कर दिया गया, यानी कि कोई पहचान नहीं दी गई। तो पहचान थी भी ब्रिटिश समय में, गुलामी के समय में पहचान थी, और देश आज़ाद होने के बाद वो पहचान फिनिश कर दी गई। हम अपील करते हैं सरकार से कि आदिवासी धर्म को मान्यता दिया जाए और पहचान दिया जाए। जय आदिवासी, जय हिंद।